कहानी आवाज से परे। स्थान दिल्ली। मुख्य पात्र स्मृति वर्मा, एक साधारण सी लड़की जो स्पष्ट बोल नहीं पाती लेकिन असाधारण सोच रखती है। विक्रम रॉय, एक कॉरपोरेट कंपनी का सीईओ। तन्वी शर्मा, ऑफिस की फैशन फ्रेंडली तेज तर्रार मैनेजर। श्याम बाबू, ऑफिस का चौकीदार जो स्मृति को बेटी जैसा मानता है। भाग 1। शुरुआत दिल्ली की सर्द सुबह में एक पुरानी स्कूटी पर एक दुबली पतली लड़की तेजी से किसी ऑफिस की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था लेकिन चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। नाम था स्मृति वर्मा। स्मृति को बोलने में हकलाहट थी। जब भी वो बोलने की कोशिश करती, लोग मुस्कुराने लगते या बीच में ही उसकी बात काट देते, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। भाग 2। जॉइनिंग। जब स्मृति ने रॉय कॉरपोरेशन में नौकरी शुरू की तो बहुतों ने सवाल उठाया, वो ठीक से बोल भी नहीं पाती, इतनी सीधी सादी है, कैसे मैनेज करेगी ये सब। तन्वी शर्मा जैसे लोग हर दिन उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते, लेकिन स्मृति बस मुस्कुराती और अपना काम करती रहती। भाग 3। मेहनत का रंग। स्मृति को डेटा और सिस्टम्स का बहुत अच्छा ज्ञान था। उसने चुपचाप कंपनी की कई गलतियां सुधारी और नई रिपोर्ट्स बनाई, जिससे कंपनी को लाखों का फायदा हुआ। कई बार जब प्रेजेंटेशन का मौका आता तो लोग कहते, ये कैसे बोलेगी, लेकिन स्मृति ने जवाब अपनी एक्सेल शीट्स, ग्राफ्स और नतीजों से दिया। भाग 4। टर्निंग पॉइंट। एक दिन कंपनी में बड़ा क्लाइंट आना था। तन्वी बीमार हो गई। सबकी नजरें विक्रम रॉय पर थीं। अब प्रेजेंटेशन कौन देगा? विक्रम ने कहा, स्मृति देगी। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। स्मृति स्टेज पर आई। वो घबराई नहीं। उसने धीरे धीरे साफ शब्दों में बिना किसी बनावट के बात रखी। उसकी सच्चाई, तैयारी और आंकड़े देखकर क्लाइंट ने तुरंत डील साइन कर दी। तालियों की गूंज में पहली बार उसकी हकलाहट किसी को नहीं सुनाई दी। सबने उसकी मेहनत, नजरिया और सादगी देखी। भाग 5। सम्मान। कुछ महीनों बाद स्मृति को कंपनी का बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला। विक्रम रॉय ने मंच पर कहा, कई बार आवाज तेज नहीं होती लेकिन असरदार होती है। सुंदरता चेहरे में नहीं, सोच में होती है, और स्मृति इसकी मिसाल है। तन्वी, जो कभी उसे ताने देती थी, अब उसके लिए तालियां बजा रही थी। अंत। स्मृति आज भी उसी स्कूटी से आती है, वही सादे कपड़े पहनती है, लेकिन अब उसकी पहचान उसकी बोली नहीं बल्कि उसकी सोच और संघर्ष है। संदेश। जो लोग जिंदगी की रेस में तेज नहीं भाग सकते, वे अक्सर रास्ता बदलकर मंजिल तक पहुंचते हैं। सुंदरता ना आवाज से होती है, न चेहरे से। असली सुंदरता मेहनत और इंसानियत में होती है।